नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। इसमें अभी एक एग्जांपल लेते हैं। 2x² - 3x + 1 विच इज़ इक्वल टू 0। जब हम इसमें x = 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 हो जाएगा, फिर +1 = 0। इसे जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 - 3 हमें -1 देता है, फिर +1 के साथ ऐड होने पे 0। इससे हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो x = 1 क्या बन जाती है हमारी, x = 1 बिकम्स अ रूट और 0 ऑफ द इक्वेशन। यानी मैं अगर x = 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूँगा तो ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगी। In a quadratic equation, there are at most 2 zeros or roots of the equation. अभी लेते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 3। इससे हम लोग सीखेंगे कैसे फैक्टराइजेशन होता है। फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 विच इज़ इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो पहले हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। 2x² - 5x + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, हमें सम लिखेंगे पहले। तो हमें पहले एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करने से हमें -5 आए, और एक दूसरे के प्रोडक्ट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 इंटू में 2 मिले। अब 3 इंटू में 2 क्यों, क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट है वो इंटू में ये वाला कोएफिशिएंट, यानी ax² + bx + c जो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें से मुझे पहले सम जो है दो नंबर्स का वो b होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो a इंटू में c होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, हमारा सम रहेगा -5, प्रोडक्ट रहेगा 3 इंटू में 2 जो होगा 6। तो अभी हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसका सम करने पर हमें -5 मिले और प्रोडक्ट 6 मिले। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, -3 और -2। जब मैं -3 और -2 को ऐड करता हूँ तो मुझे -5 मिलता है, और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों नंबर्स को तो मुझे 6 मिलता है। फिर हम लोग इसे एज कोएफिशिएंट्स ऑफ x लिखेंगे। जैसे 2x² ये जो है इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। तो इससे हम लोग मिडिल टर्म को मिडिल टर्म को हम लोग डिवाइड कर देंगे इनटू 2 टर्म्स। तो 2x² - 2x - 3x + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी हम इसे ग्रुप करेंगे। अभी जो पहले दो टर्म्स है इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा x - 1 अंदर ब्रैकेट में, ये जो 2x है इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x² देगा। जब 2x इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो -2x हो जाएगा। वैसे ही इन दो टर्म्स को करेंगे तो यहाँ कॉमन है -3, और फिर क्या आएगा हमें x - 1। क्या ये भी सेम है, -3 इंटू में x -3x देगा। ये -3 ये -1 से मल्टीप्लाई होके +1 प्लस हो जाएगा कि माइनस प्लस, और 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये कॉमन टर्म जो है x - 1 और x - 1 ये आना ज़रूरी है। फिर अभी हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं,
x माइनस वन हम इधर कॉपी करेंगे और जो 2x माइनस थ्री है इसे हम, क्योंकि ये भी एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर से, इसलिए हम इसे ऐसे ग्रुप कर सकते हैं। तो 2x माइनस थ्री इंटू में x माइनस वन इक्वल टू 0 देता है। अब हम इसे, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 2x माइनस थ्री है, या तो ये जो पूरी वैल्यू है ये 0 है इसलिए x माइनस वन 0 दे रही है हमें, या तो x माइनस वन 0 दे रही है इसलिए ये पूरा इक्वेशन 0 हो रहा है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, 2x माइनस थ्री, पहले एक केस लेंगे हम 2x माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस थ्री जो है इसे हम उधर भेजेंगे तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, कि माइनस उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक रूट या ज़ीरो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वैसे ही दूसरा x माइनस वन, अगर x माइनस वन 0 है तो x क्या होगा, माइनस वन है अगर, वो RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे रूट्स है या ज़ीरोज़ है पॉलिनोमियल के। तो ये दो हमारे ज़ीरोज़ या रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के। अभी लेते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 5, जिसमें है फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो पहले इस इक्वेशन को लिखते 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी इसमें हमारा सम क्या रहेगा, हमारा सम हमें जो चाहिए वो 2 माइनस 2 रूट 6 है, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमें निकालना रहता है, a इंटू में c, यानी इसमें 3 इंटू में पॉजिटिव 2, तो ये हो जाएगा 6। तो अभी हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें माइनस 2 रूट 6 मिले और प्रोडक्ट जो है यानी मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले। तो ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 3x स्क्वायर है, इसे मैं अगर माइनस रूट 6x लिखूँ और ये भी माइनस रूट 6x, तो मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट करके माइनस रूट 6x लिखा और यहाँ पर भी माइनस रूट 6x। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इसे मैं जब दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे माइनस 2 रूट 6x मिलेगा, और मैं इन्हें ग्रुप, और ये जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई आएंगे इनके कोएफिशिएंट्स रूट 6 इंटू में रूट 6, तो ये 6 देंगे जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट निकालने का था। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3x स्क्वायर रूट अब इन दोनों में से कॉमन टर्म्स बाहर निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये रूट 6 है, यानी रूट 6 है, तो ये है रूट 3 इंटू में रूट 2। तो इसे हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, हम लोग रूट 3x बाहर लेंगे, तो और अंदर ब्रैकेट में रूट 3 रखेंगे, रूट 3x, तो रूट 3 इंटू में रूट 3 देगा, x इंटू में x स्क्वायर देगा, और माइनस की साइन क्योंकि बाहर पॉजिटिव है और जब अंदर से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा सेकंड टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ रूट 2 हो जाएगा। तो जब रूट 3x इंटू में माइनस रूट 2 होगा तो माइनस रूट 6x मिल जाएगा। वैसे ही हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ पर √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ √2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वही सेम आना चाहिए जो यहाँ आएगा। अब -√2 इंटू में √3 मुझे -√6 देगा और यहाँ मैं x लिख दूँगा। अब मुझे चाहिए -√2 से +2, तो मैं फिर से माइनस करूँगा, ताकि क्योंकि जब सेम साइन के दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब वो पॉजिटिव हो जाते हैं। और फिर हमें चाहिए अभी -√2 है, हमें एक और एक √2 लगेगा, तो हमें क्या मिला, √3 इंटू में √3x माइनस √2 -√2 √3 x माइनस में √2, तो ये हमें 0 दे रहे। अभी हम इन्हें ग्रुप कर देंगे, तो √3x माइनस √2, इससे एक 0 निकलेगा हमारा, ये एक 0 या तो एक रूट निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यहाँ पर से ये जो √3x है और ये -√2। अब इसे हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग इसे, √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि या तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू 0 है, इसलिए जो हमारा RHS है वो 0 आ रहा है, और √3x माइनस 2 √2 इज इक्वल टू 0। अभी -√2 है, या उस तरफ जाके पॉजिटिव √2 बन जाएगा, तो √3 इंटू में x इज इक्वल टू पॉजिटिव √2। यहाँ पर भी सेम है, तो ये हो जाएगा, ये भी √3x इज इक्वल टू पॉजिटिव √2। अब ये √3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √2 बाई √3, और यहाँ पर भी सेम आएगा, और x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √3। तो हमारे रूट सेम है, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या कहेंगे, सेपरेट रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो x इज इक्वल टू √2 बाई √3, ये एक हमारा 0 है या रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और x इज इक्वल टू √2 बाई 3, ये भी एक क्वाड्रेटिक रूट है या 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करे थे, वही वाला मेथड यूज़ करना है। इसमें पहला सब क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें जब इस -3x का कोएफिशिएंट जो है उसे स्प्लिट करके लिखेंगे, उस टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, जब हम उसे ऐड करेंगे तब हमें उन कोएफिशिएंट्स का सम -3 मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए, 1 इंटू में -10 होगा, लेकिन -10। तो अभी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 5x में लूँ -5x प्लस 2x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब -5 प्लस 2 मुझे -3 देते, 5 इंटू में 2, 5 2 ज़ा 10, और माइनस प्लस माइनस की साइन। अब मैं इन दोनों टर्म्स को ग्रुप करूँगा, इन दोनों में x कॉमन है इसलिए x बाहर लूँगा, तो x माइनस 5 हो गया, x इंटू में x² देता है, x इंटू में -5 दे देगा। अब इन दोनों टर्म्स को ग्रुप करना है, तो यहाँ पहले पॉजिटिव की साइन लेते हैं,
अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 2, क्योंकि -10 में 5 2 10 है। तो यहाँ x ले लेंगे तो पॉजिटिव 2x मिल जाएगा। यहाँ माइनस में 5 ले लेंगे तो 5 2 10 और माइनस की साइन विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम x + 2 को और x - 5 को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो x - 5 और ये x + 2, सो x + 2 इंटू में x - 5 हमें क्या देता? 0 देता। अभी इन दोनों में से कोई एक जो टर्म है, जो ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स है, इन दोनों में से कोई एक हमें 0 दे रहा है, इसके लिए इक्वेशन RHS पे 0 है। तो हम लोग x + 2 = 0 और x - 5 = 0। तो x तो चाहिए यहाँ जो +2 है उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा RHS की तरफ, तो x = -2 हो जाएगा। यहाँ -5 है LHS में, जब ये RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x = +5 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे या तो ज़ीरोज़ हो जाएंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। √2x² + 7x + 5 इंटू में √2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो पहले इसे लिख लेते हैं। √2x² + 7x + 5 इंटू में √2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा सम क्या होना चाहिए? जब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो जो सम होना चाहिए कोएफिशिएंट का वो 7 होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 5 इंटू में √2 इंटू में √2, क्योंकि ये क्या है हम लोग के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में ये c हो जाता था, और जो √2 है x² में का जो √2 है वो a हो जाता था। तो 5 इंटू में √2 इंटू में √2, तो √2 इंटू में √2 2 हो जाता है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 2 10, तो प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो सम हमारा 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट 10। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब 5 + 2 7 भी देता है हमें, और 5 इंटू में 2 10 देता है हमें। तो अभी हम इसे ग्रुप करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो x बाहर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2x हो जाएगा + 5, तो √2x है इंटू में x, √2x² देगा, और x बाहर है अगर, और यहाँ अंदर ब्रैकेट में क्या है? +5, तो ये जब x से मल्टीप्लाई होएगा तो 5x मिल जाएगा, प्लस अब इन दोनों में कॉमन क्या है? √2 कॉमन है इन दोनों में, तो √2 बाहर ले लेंगे, तो अंदर में क्या आएगा? √2x आएगा वापस से, √2x आएगा तो √2 इंटू में √2 2x दे देगा हमें, प्लस की साइन सेम ही है, हमें अंदर क्या डालना होगा? 5 डालना पड़ेगा, तो √2 इंटू में 5 देता हमें। अब इन्हें हम ऐसे लिखेंगे, √2x + 5 = 0, x + √2 इंटू में √2x + 5 = 0। अब इन दोनों में से कोई एक टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो 0 दे रहे, इसलिए हमारा RHS में 0 है। तो या तो x + √2
इज इक्वल टू 0 और √2x+5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, +√2, ये RHS में जाके -√2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -√2 और यहाँ पर +5 है, RHS में जाके -5 बन जाएगा। इसे हम लोग फर्दर करेंगे तो √2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो RHS में जाके -5 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5/√2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ x इज इक्वल टू -√2। तो ये हो जाएंगे हमारे ज़ीरोस या रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी लेते हैं हमारा अगला सम, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0 है। हमारा सम क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए कुछ 2ax², तो 2 इंटू में 1/8, और मैं जैसे जब सॉल्व करूँगा तो ये जो 2 है वो 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 × 8 होता है, तो 1/4 हो जाएगा। अभी हम इसे कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे, तो हमारे जो मिडिल टर्म जो जब स्प्लिट होंगे तो उनका सम क्या रहेगा, -1, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, 1/4। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 2x² - 1/2 -1/2x -1/2x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। जब हम -1/2 और -1/2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, और 1/2 इंटू में 1/2 1/4 होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या हो गया था, 2x² - 1/2 इंटू में x -1/2 x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें ग्रुप कर देंगे, तो 2x² में क्या कॉमन है, x कॉमन है, और 2 कॉमन है, तो यहाँ अंदर में x हो जाएगा, तो 2x इंटू में x 2x² हो जाएगा, माइनस हम यहाँ क्या लिखना होगा अभी, ताकि 2x से हमें 1/2 मिले, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1/4 लिखेंगे, तो 2x, तो 2 इंटू में 1/4 क्या देता हमें, 1/2 देता, और माइनस की साइन है यहाँ। अब वही सेम यहाँ पर ग्रुप करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या ग्रुप कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 1/2 है, तो -1/2। अभी हमें -1/2 के लिए क्या चाहिए, और x चाहिए, तो -1/2 इंटू में x हमारा थर्ड टर्म देगा। यहाँ पर भी माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ताकि ये जब ये दोनों सेम रहेंगे तब हम इसे फर्दर ज़ीरोज़ और रूट्स निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो x -1/4, तो क्या हमें मिलेगा, -1/2 इंटू में -1/4 है, तो माइनस इंटू में माइनस
पॉजिटिव देता है, 1/2 इंटू में 1/4, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो 1/8 मिल जाएगा हमें, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम इसे जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1/4 तो 2x माइनस 1/2, या तो ये 0 है या x माइनस 1/4 ये 0 है। तो 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। जब माइनस 1/2 RHS में जाएगा तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 1/2, और जब ये नेगेटिव 1/4 RHS में जाएगा तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक रूट मिल गया हमें x इज इक्वल टू 1/4 का। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये जब RHS में जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो x इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा दूसरा रूट भी क्या आया, 1/4। तो इससे हमें क्या मिल गए, दोनों रूट्स मिलके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।